वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बूटस्ट्रैप में एक छोटा सा प्रोजेक्ट फंक्शनैलिटी बनाकर दिखाया था चैप्टर 7 में। जनरली कुछ इस प्रकार का फंक्शनैलिटी था। इस वीडियो में मैं नैप बार आपको बताऊंगा और उसी नैप बार को आपको इम्प्लीमेंट कर लेना है ये जो चैप्टर 7 में आपको पढ़ाया गया ना उसमें, क्योंकि इस डिज़ाइन के ठीक ऊपर नैप बार को प्रेजेंट कीजिएगा ना तो अच्छा दिखेगा। नैप बार का मतलब हो गया वेबसाइट का मेन्यू, कुछ इस तरीके का। यहाँ देखिए मैंने 3-4 अलग अलग वेरिएंट बनाया है जिसको सीखना है आपको। और हाँ, ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। जैसे देखिए फ़ोन पे जाते ही यहाँ पे आइकन आ गया, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तब जाकर मेन्यूज ओपन होगा। तो 100% कस्टमाइज्ड होगा। जैसा कलर आपको चाहिए, जो फॉन्ट आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हो। बस आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आप जैसा मन वैसा बना लो। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आप YouTube से हटकर छोटे शब्दों में 1 मिनट से कम ड्यूरेशन में कुछ अच्छी जानकारी चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे वैसे वीडियोज आपको हमारे देखने को मिलेंगे। बस आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा कोडिंग ओटीटी, मिल जाएगा प्रोफाइल, वहाँ भी फॉलो कीजिए। देखिए बूटस्ट्रैप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क वो होता है जो उस लैंग्वेज के शब्दों में बनाया गया हो। जैसे मैंने क्या कहा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इसका फ्रेमवर्क है आपका बूटस्ट्रैप। इसका मतलब बूटस्ट्रैप लैंग्वेज को बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बूटस्ट्रैप क्या है तो आप क्या बताओगे? बूटस्ट्रैप एक ऐसा लैंग्वेज है जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हम CSS के कोड को रिड्यूस कर सकें, यानी कि CSS का कोड हमें कम से कम लिखना पड़े ना, इसके लिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने से समय की काफ़ी बचत होती है। जो वेबसाइट का डिज़ाइन 1 घंटा में होना चाहिए था वो हाफ आवर में हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम आपको कस्टम CSS का कोड लिखना होता है जब आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ पीछे की सारी वीडियो जो आपने पढ़ा है तो ही ये वीडियो आप देख रहे हो, तभी समझ में आएगा। क्योंकि देखिए इस पेज में बूटस्ट्रैप का CDN है, इसी की वजह से आपके वेब पेज में बूटस्ट्रैप काम करेगा। और हाँ, जब भी आप फ्रेमवर्क में काम करते हो ना, फ्रेमवर्क मतलब कि जो किसी दूसरे लैंग्वेज की सहायता से बना है, तो उसमें रूल्स बहुत फॉलो होता है। तो बूटस्ट्रैप में जिस काम को करने के लिए जो चीज़ लिखना ज़रूरी है ना वही चीज़ लिखना होगा। अगर उससे हटकर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे ना तो वो काम नहीं करेगा। चाहे HTML जो भी रेकमेंड किया जा रहा है ना बूटस्ट्रैप की तरफ से कि आपको यही टैग शुरू करना है, तो आप वही टैग शुरू करोगे, तभी बूटस्ट्रैप का सही से फ़र्क आपको दिखाई देगा। तो नैप बार बनाना है हमें, यानी कि वेबसाइट का मेन्यू, तो उसके लिए नैव टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा बॉडी टैग के अंदर। नैव टैग के अंदर एंकर टैग को शुरू करके बंद कीजिए। आप इसमें ब्रांड का नाम राइट कर दो। जिस वेबसाइट का आप मेन्यू डिज़ाइन कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ तो नेम होगा, वो आप एंकर टैग में राइट करोगे। href का वैल्यू जनरली इस वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा ना वो देंगे हम href के वैल्यू में। तो जो भी उस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद खुलना चाहिए ना, ब्रांड नेम पे क्लिक करने के बाद, वो आप राइट कर दो। तो मैंने डिफाइन कर दिया codingott.com। तो पहला काम आपको ये करना है। अगर आप सेव करके रन करोगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इसके बाद डिव टैग को शुरू कीजिएगा एंकर टैग के ठीक बाद, और UL-li की सहायता से अपने मेन्यू को लिस्ट कर दीजिएगा। जैसे li को शुरू किया मैंने, li के अंदर एंकर टैग को शुरू कीजिएगा और इसमें राइट कर दीजिएगा होम। इस पर क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा? अभी मेरे पास कोई पेज नहीं है इसलिए मैंने हैश का सिंबल दे दिया। मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके पेस्ट कीजिए और कंटेंट को चेंज कर दीजिए। मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया सर्विसेज, यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए पोर्टफोलियो, फिर इसके बाद यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिएगा कॉन्टैक्ट्स और यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए रजिस्टर। तो सबसे पहले नैप बार बनाने के लिए हमें इतना HTML का डॉक्यूमेंटेशन करना कंपलसरी है। सेव करके रन कीजिए तो कुछ ऐसा दिखा। अब मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेज आपको पढ़ाने वाला हूं जो नैप बार बनाने में आपकी सहायता करेगा। सबसे पहले जो नैव टैग होगा ना, आप उसमें क्लास का वैल्यू दोगे नैव बार। सेव करके अगर आप रन करोगे ना तो आपको देखिए ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जो ब्रांड नेम होगा ना, ये ब्रांड नेम ये लेफ़्ट में दिखेगा, और जो आपका डिव होगा जिसमें आपने UL टैग शुरू किया वो आपका राइट में दिख जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप नैप बार को कलर कर दो। तो नैप बार कलर करने के लिए मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, तो मैंने इसका कलर डिफाइन कर दिया BG-डेंजर। तो ऐसा करने से
जैसा बैकग्राउंड कलर डेंजर के अकॉर्डिंग रेड टाइप का आना चाहिए वैसा दिखेगा। आ गया। अब आप चाहते हो कि अंदर में जो टेक्स्ट है ना उसका कलर जैसा सूटेबल है ना बैकग्राउंड के आधार पे वैसा ही अपने आप हो जाए। जैसे बैकग्राउंड रेड टाइप का है ना, अब मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि रेड पे हम कैसा टेक्स्ट का कलर देंगे जिससे ये रेड पे अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए बूट स्ट्रैप आपको क्लास वैल्यू देता है navbar -dark। आप ऐसा कर दो तो जो भी इसके लिए सूटेबल होगा ना, जैसे इससे बैकग्राउंड कलर हुआ तो टेक्स्ट का क्या कलर होना चाहिए सूटेबल कलर, उसका डिसीजन ये खुद ले लेगा अगर आप ये क्लास वैल्यू ऐड करोगे तो navbar dark। अभी देखिए पहले कैसा दिख रहा है, पेज रिलोड करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आगे हम कोड करेंगे ना तो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, बस इतना समझ के चलिए। अब आगे कोड करते हैं। ये क्या है, ब्रांड का नेम। तो जो भी ब्रांड नेम होगा ना आप उसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दोगे navbar -brand। तो ये ब्रांड की तरह डेकोरेट हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए, देखिए कुछ ब्रांड की तरह दिखा। अब नोटिस कीजिए लेफ्ट में और राइट में जरा सा भी जगह नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसका विड्थ का डिसीजन नहीं लिया है, कंटेनर के विड्थ का। तो आप क्या करोगे, एंकर टैग से पहले एक डिव टैग को शुरू करोगे और यहाँ पे लास्ट में डिव टैग को बंद करोगे। अब जनरली मैंने आपको बताया था कि डब्बा बनाना है ना तो उसके लिए आप विड्थ का डिसीजन लोगे कंटेनर और कंटेनर फ्लोट क्लास वैल्यू देकर। तो अगर आप इस डिव में क्लास का वैल्यू दोगे कंटेनर तो क्या होगा, एक फिक्स्ड विड्थ में ये दोनों दिखेगा। सेव करके रन कीजिए, दिखा लगभग यहाँ से यहाँ तक विड्थ मेंटेन हुआ 75% के आसपास। आप चाहते हो एकदम शुरू से आए थोड़ा सा जगह छोड़कर तो आप कंटेनर फ्लोट दे दो। सेव करके रन कीजिए तो थोड़ा सा जगह छोड़कर तब ये आएगा। तो मेरे अनुसार कंटेनर ही ठीक है, मैंने कंटेनर ही रखा। अब इस पे ज़रा काम करते हैं, इसको डेकोरेट करना है। तो उसको डेकोरेट करने के लिए ये जो आपका यूएल है ना, आप इसमें क्लास का वैल्यू दोगे navbar -nav। सेव करके रन कीजिएगा तो यूएल का जो बुलेट्स है ना ये वाला हट जाएगा। हट गया। कुछ डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन भी होता है वो भी चला जाएगा ऐसा करने से। ये जब हो जाएगा ना तो जो li होगा आप उसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देना navbar -item। जितना भी li होगा सब में तो कॉपी कीजिए, यहाँ डिफाइन कर दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे। सेव करके अगर आप रन करोगे ना तो उतना फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। बस ये थोड़ा सा रूल्स प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए ऐसा किया गया है। बस दर्शाया जा रहा है कि हाँ ये जो li है ना वो इसका मेंबर है। अब ये जो एंकर टैग है ना आप इसमें क्लास का वैल्यू सेट करोगे navbar -link। ऐसा करेंगे ना तो ये जो अंडरलाइन और ब्लू कलर दिख रहा है ना वो चला जाएगा। सॉरी, navbar लिंक नहीं दीजिएगा, nav लिंक दीजिएगा। सेव करके रन कीजिए, चला गया। और यहाँ पे navbar नहीं दीजिएगा, navbar आइटम नहीं लिखना है आपको, गलती से मैंने navbar राइट कर दिया था, nav आइटम सीधे लिखिएगा, समझे। सेव करके रन कीजिए। अब इन सब में डिफाइन कर दीजिए यही एंकर टैग वाला सेम क्लास वैल्यू इसमें भी लगेगा, इसमें भी और इसमें भी। सेव करके आप रन करो तो देखिए कुछ ऐसा दिखा। अब ये सब एक लाइन में दिखना चाहिए। अभी वर्टिकल दिख रहा है ना, एक लाइन में दिखाने के लिए ये जो nav टैग होगा ना इस nav टैग में navbar -expand -lg ये क्लास वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। सेव करके आप रन करोगे ना तो एक लाइन में दिखेगा। लेकिन इससे एक और फ़ायदा होता है, वैसे एक तो डेस्कटॉप पे ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा लेकिन जैसे ही फ़ोन पे आप जाओगे ना ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे दो फ़ायदा आपको मिला जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो अब ज़रा रेस्पॉन्सिव करते हैं। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए हमें एक आइकन की आवश्यकता होगी। तो ये जो एंकर टैग है ना इसके ठीक बाद बटन टैग को शुरू कीजिएगा। बटन टैग के अंदर स्पैन टैग को शुरू कीजिएगा और स्पैन टैग में क्लास का वैल्यू आप डिफाइन कर देना navbar -toggler -icon। तो ऐसा करने से navbar में आपको एक आइकन देखने को मिलेगा। अगर आप स्पैन में ये क्लास वैल्यू दोगे तो। सेव करके रन कीजिए, देखिए यहाँ पे आया। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ये जो बटन है ना आप इसमें क्लास का वैल्यू navbar -toggler ये डिफाइन कर दीजिएगा। तो ऐसा करने से देखिए ये डेकोरेट हो जाएगा, डेस्कटॉप पे दिखना बंद हो जाएगा सबसे पहली बात। और दूसरा जब आप फ़ोन पे खोलोगे ना तो देखिए फ़ोन पे आपको इस तरीके का ये आइकन देखने को मिलेगा। किसकी वजह से, navbar -toggler क्लास वैल्यू की वजह से जब आप बटन में लगाओगे तब। अब डिफाइन करना है कि जब हम फ़ोन पे जाए ना तो ये हाइड हो जाए, ये जो है ना मेन्यू यूएल वाला वो हाइड हो जाए, तब खुले जब हम इस पर क्लिक करें।
तो पहले तो उसको हाइड करने वाला कोड राइट करेंगे। तो जो डिव है ना जिसमें आपका यूएल बंद है, ये सारा यूएल इस डिव में बंद है, आप इस डिव में क्लास का वैल्यू ऐड कर देना कोलैप्स, और एक और क्लास वैल्यू ऐड कीजिएगा navbar हाइफन कोलैप्स। ठीक है, अब जब आप सेव करके रन करोगे ना तो नोटिस कीजिए जब आप फ़ोन पे जाओगे तो वो हाइड हो जाएगा। हाइड हो गया फ़ोन पे, ये आइकन सिर्फ दिख रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो फ़ोन पे खुलना चाहिए, उसको बनाना है हमें। तो उसके लिए ये जो डिव टैग होगा ना, आप इसमें कुछ आईडी का वैल्यू डिफ़ाइन कर दोगे। जैसे मैंने आईडी का वैल्यू मेन्यू सेट कर दिया। ठीक है, अब डिफ़ाइन करना होगा कि जब इस बटन पे क्लिक करें ना तो वो एलिमेंट खुले जिसमें आईडी का वैल्यू मेन्यू है। तो उसके लिए इस बटन टैग में डेटा हाइफन bs हाइफन टॉगल इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा और इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा कोलैप्स, और फिर इसके बाद डेटा हाइफन bs हाइफन टारगेट इसका इस्तेमाल कीजिएगा और इसमें डिफ़ाइन कीजिएगा कि जो खोलना है ना उसका आईडी वैल्यू क्या है, मेन्यू है तो ऐसे राइट करेंगे। मेन्यू आईडी का वैल्यू है ना तो हैश का सिंबल देंगे। अब सिंपल सा मतलब हो गया कि जब इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो वो डिव टैग खुलेगा जिसमें आईडी का वैल्यू मेन्यू होगा। सेव करके रन कीजिए। जैसे देखिए मैं फ़ोन पे गया, अब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये खुलना चाहिए था, शायद कुछ एरर हो गया होगा जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। 1 मिनट। यहाँ देखिए डेटा bs टॉगल राइट करेंगे, मैंने गलती से टॉगलर राइट कर दिया था। अब चेक कीजिए, यहाँ देखिए जब इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो ये खुलेगा और ये बंद होगा। एक और प्रॉब्लम है, डेस्कटॉप पे ये मेन्यू इधर आ गया लेफ़्ट साइड में, ये राइट में दिखाना है सारा मेन्यू। तो उसके लिए ये जो यूएल होगा ना आप इसमें ms ऑटो दे दो, यानी कि मार्जिन लेफ़्ट ऑटो दे दो। तो जितना जगह आप यहाँ पे देख रहे हो ना खाली, उसके अकॉर्डिंग ये आपका उधर चला जाएगा राइट साइड में। देखिए चला गया, ओके बन गया। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे इसके बीच में, तो ये किसके अंदर बंद है, नोटिस कीजिए ये इस यूएल के अंदर बंद है ना। तो आप इसमें गैप का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने गैप 5 दे दिया। सेव करके रन कीजिए, देखिए सबके बीच में गैप आ गया। अगर आप फ़ोन पे जाओगे ना तो गैप 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मुझे फ़ोन पे गैप 5 नहीं चाहिए। तो ये कैसे मेंटेन होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो ना, आप इसमें ऐसे राइट कर दो गैप MD5, तो अब ये सिर्फ डेस्कटॉप पे काम करेगा। नोटिस कीजिए डेस्कटॉप पे काम किया, लेकिन फ़ोन पे आप जाओगे ना तो वो चला जाएगा, फ़ोन पे काम ही नहीं करेगा। जिसके बीच में आपने MD लिख दिया, जैसे गैप के बीच में आपने MD लिख दिया, तो अब गैप 5 सिर्फ आपका डेस्कटॉप पे काम करेगा, फ़ोन पे कुछ भी काम नहीं करेगा गैप से रिलेटेड। वैसे ही अगला नया पर बनाइए किसी अलग कलर में। तो मैं थोड़ा सा इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, सेव करके रन कीजिएगा तो ऐसा दिखा। ओके, इसका कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, स्नैप में BG डेंजर है ना तो आप इसको चेंज करो, BG हाइफन प्राइमरी कर दो, सेव करके रन कीजिए। ओके, इसको चेंज मत कीजिएगा, नैप बार डार्क को अगर आप चेंज कर दोगे ना तो कलर का डिसीजन नहीं हो पाएगा। टेक्स्ट का कलर देख रहे हैं ना, नोटिस कीजिए अब कैसा हो गया। तो आप चाहते हो कि सूटेबल कलर आए बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट का, तो नैप बार डार्क क्लास वैल्यू को ऐड करेंगे। ओके, अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो ये जो ऊपर वाला है ना नैप बार, आप इसमें MB यानी कि मार्जिन बॉटम 5 दे दो, तो इसके नीचे थोड़ा सा जगह बनेगा और गैप दिख जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप फ़ोन पे जाओगे ना तो इस पर आप क्लिक करोगे ना तो दोनों खुलेगा। इस पर क्लिक किया मैंने तो सिर्फ ये खुलना चाहिए था, इस पर क्लिक किया मैंने तो सिर्फ यही बंद होना चाहिए था। ऐसा कैसे होगा, सिंपल है। देखिए ये जो नैप के अंदर टॉगलर का आईडी वैल्यू है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, दोनों में अलग अलग होना चाहिए। तो पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरा वाला जो नैव है ना इसमें डिव का आईडी वैल्यू क्या है, मेन्यू है ना, आप इसको मेन्यू 2 कर दो और इसका जो बटन है उसमें डिफाइन कर दीजिए कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू 2 खुलेगा। तो ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अब इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही खुलेगा, फिर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही बंद होगा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही बंद होगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा वीडियो। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।